जीसस परिवार में आप सभी को जय मसीह। बाइबल में हम देखते हैं बरनबास था जो लोगों को प्रोत्साहित करता था, प्रभु के सही वचन को लोगों को बताता था। हमें अपने जीवन को बरनबास की तरह बनाना चाहिए। हमें भी लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बरनबास के समान एक दूसरे को प्रोत्साहित हमें जितना हो सके करना ही चाहिए। आज आप बरनबास के जीवनी के बारे में जानेंगे। बरनबास ने कैसा काम किया था, बरनबास का नाम का अर्थ क्या है। हम बरनबास के जीवन से दूसरों को प्रोत्साहित करने हेतु 5 बातें सीखेंगे और निष्कर्ष भी आप समझ पाएंगे। हालेलुया। प्रोत्साहन का अर्थ होता है स्वयं को या किसी व्यक्ति को पूरे दिल से आगे बढ़ने और विजयी होने के लिए प्रोत्साहित करना, उसकी मदद करना, जितना हो सके उसे बताना। ऐसा नहीं कि हम जब प्रोत्साहन करें तो बुरी बातों के लिए उसको प्रोत्साहन करें। अगर किसी का दिल नम है, उसे पूरे दिल से साहस दो, उसे प्रोत्साहन करते हैं। जब कोई विजयी के लिए या किसी मान लो दौड़ में या किसी चीज में भाग ले रहा है, तो उसे अगर हम प्रोत्साहित करते हैं, जितना उत्साहित करेंगे उतना उसके अंदर साहस आएगा। हमें ऐसा करना चाहिए हमेशा, और उनकी अच्छी बातों को देखकर उन्हें अवगत कराना या उससे बोलना ताकि वो अपनी वर्तमान अवस्था से और ऊंचा उठ सके। किसी के जीवन में आशा प्रदान करना आदि बहुत ऐसे चीज है। हमारा परमेश्वर उत्साहित करने वाला परमेश्वर है, सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। 2 कुरिन्थी 1 अध्याय 3 वचन। परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र पूरा प्रोत्साहन से भरा हुआ है, जिसमें आज हम परमेश्वर के दास के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसने बहुत से लोगों को प्रोत्साहित किया है। उससे पहले हम बरनबास के नाम का अर्थ जानेंगे। यूसुफ नाम कुप्रुस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों में बरनबास था, जिसके नाम का अर्थ होता है प्रोत्साहन का पुत्र। उसने अपने जीवन भर में लोगों को अपने काम से, अपनी बातों से और अपने व्यवहार के द्वारा प्रोत्साहित किया। यही कारण था उसने बहुत सी आत्माओं को जीत लिया था। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा से प्रतिपूर्ण था, और बहुत से लोग प्रभु में आ गए थे। वह जब प्रभु के बारे में लोगों को बताता था। आज सभी लोग संत पौलुस के विषय में चर्चा करते हैं, उसके लिखे पत्रिका के विषय में बातें करते हैं, लेकिन संत पौलुस के मन फिराने से पहले जो उसने कलीसिया में अत्याचार किए थे, उसका भय पूरे यरूशलेम के और अन्य स्थानों में रहने वाले सभी विश्वासियों के बीच था। उन दिनों संत पौलुस को लाकर अंताकिया की कलीसिया में परिचय करवाने वाला यदि कोई व्यक्ति था तो वह बरनबास था। जब पौलुस ने अपनी पहली मिशनरी यात्रा प्रारंभ की थी, उस समय उस यात्रा की अगुवाई बरनबास के नेतृत्व में किया गया था। लेकिन बाद में हम देखते हैं संत पौलुस और मरकुस, जिसका नाम यूहन्ना मरकुस भी था, कुछ विवाद होने के कारण पौलुस ने मरकुस को अपनी दूसरी सेवा यात्रा में नहीं लेकर गया। फिर हम केवल पौलुस का नाम ही पाते हैं, लेकिन बरनबास ने मरकुस का साथ दिया और उसे निराश होने से बचाया। और यही कारण है मरकुस के बाद में एक पुस्तक को लिखा जो हम 4 सुसमाचारों में से एक में पाते हैं। मरकुस रचयिता सुसमाचार। हालांकि पौलुस की सेवा के अंत में पौलुस मरकुस को बुलवाता है और फिर से उसे अपने सेवा में शामिल करता है और कहता है, यह मेरे बड़े काम है। मरकुस यह सब कुछ कर पाया, इसके पीछे उसके चचेरे भाई बरनबास का प्रोत्साहन था।
परमेश्वर ने बरनबास को और पौलुस को अन्य जाति के लोगों को उद्धार पाने के लिए अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। हम बरनबास के जीवन से दूसरे को प्रोत्साहित करने हेतु 5 बातें सीख सकते हैं। पहली, वह लोगों को अपनी खराई के द्वारा प्रोत्साहित किया। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 37 वचन में हम पाते हैं कि उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पे रख दिए। जब बरनबास ने कलीसिया में जरूरत को देखा, वह प्रभु के प्रति और कलीसिया के प्रति यहाँ तक कि खरा और ईमानदार था कि उसने अपनी स्वयं की जमीन का भाग बेचकर उस जरूरत को पूरा किया। वो जानता था कि जो कुछ उसके पास है वह सब कुछ परमेश्वर ही का है। दूसरा, बरनबास उन लोगों के साथ मित्रता बढ़ाकर प्रोत्साहित करता था। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 22-27 वचन। एक ऐसे समय में जब साउल से सभी डरे हुए थे क्योंकि वह मसीहों को सताने वाला था, लेकिन जब वह प्रभु के अनुग्रह में और प्रभु के अनुग्रह से परिवर्तन हो गया, तो सबसे पहले बरनबास ने उससे मित्रता की और उसे सेवा में प्रोत्साहित किया। ऐसे समय में साउल और पौलुस को सचमुच किसी आत्मिक मसीह मित्र की जरूरत थी ताकि वह आत्मिक रीति से बढ़ सके। तीसरा, वह लोगों के साथ साझेदारी करके प्रोत्साहित करता था। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 20 और 24 वचन। जब क्रूपुसी और कुरेनी लोगों ने यूनानियों को भी सुसमाचार सुनाने लगे तो वहां बड़ी हलचल होने लगी। तब यह बात यरूशलेम तक पहुंची। तब यरूशलेम के विश्वासियों ने बरनबास को एक अगुए के रूप में वहां भेजा कि पता किया जाए वहां क्या हो रहा है। तब बरनबास ने कहा, आकर लोगों को प्रभु में प्रोत्साहित किया और उनके साथ अन्य विश्वासियों के साथ साझेदारी में लाया और कहा, प्रभु के तन मन से लिपटे रहो। चौथा, वह लोगों को अगुए बनाकर प्रोत्साहित करता था। प्रेरितों के काम 11 अध्याय 20 और 24 वचन। फिर बरनबास ने उसी स्थान में अर्थात अंताकिया में कलीसिया की अगुवाई करने हेतु संत पौलुस को ढूंढने के लिए तरसुस तक गया और उसे अंताकिया में एक अगुए के रूप में खड़ा किया। यह अंताकिया ही वह स्थान है जहां प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले सबसे पहले कहलाए गए थे। वह टूटे को जोड़ने वाला और एक और अवसर देकर प्रोत्साहित करने वाला था। प्रेरितों के काम 15 अध्याय 36 और 40 वचन। पकीलिया में जब मरकुस और पौलुस अलग अलग हो गए थे, तब पौलुस सेवा में बिना मरकुस को छोड़कर आगे बढ़ गया। तब बरनबास ने उसे प्रोत्साहित करने के लिए उसके पास गया था, उसके साथ टूटे संबंध को जोड़ने की कोशिश किया और उसे एक और अवसर दिया, और यही कारण है वह मरकुस के बाद में एक परिवक्त लीडर के रूप में उभर कर सामने आया और परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल हुआ। और मरकुस रचित सुसमाचार लिखता है कि पौलुस के अंतिम समय में जेल की सेवकाई भी फिर से साथ दिया। निष्कर्ष हम देखते हैं, हम भी अपनी कलीसिया में अपने सेवकाई या क्षेत्रों में उपरोक्त बिंदुओं से सीखकर एक नए विश्वासियों को और विश्वास में कमजोर लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। हमें नहीं मालूम हमारी सेवकाई से भी कुछ पौलुस और मरकुस जैसे सेवक निकलकर पूरी दुनिया में परमेश्वर के सेवा का अंजाम दे सकते हैं। हमें जितना हो सके लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना चाहिए। हम परमेश्वर के आत्माओं को बचाने आए हैं। जिस लोगों को हम बचाते हैं परमेश्वर याद रखता है, हम उतनी आत्माओं को बचाते हैं। आमीन। बाइबल बताती है स्पष्ट रूप से